प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, भूगोल विभाग से। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक पीडीएफ मैंने हाल ही में शेयर करा था वायुदाब और पवनों के बारे में। उसी पर ये वीडियो है, वायुदाब के वितरण का है ये वीडियो। इस तरह का एक मैप बताया था मैंने। वायुदाब के वितरण की हम बात करते हैं यहाँ पर। फिर मैं मानचित्रों पर आती हूँ। तो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का वितरण सभी जगह समान नहीं है। वायु दाब के वितरण का अध्ययन दो प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। ध्यान दें, हम कोई भी वायु किसी भी प्रकार के वितरण की जब बात करते हैं जलवायु विज्ञान में, तो उसमें हम देखते हैं एक क्षैतिज वितरण की बात आती है और एक ऊर्ध्वाधर वितरण की, लंबवत वितरण की या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। तो ये दो प्रकार से अभिव्यक्त करा जा सकता है। एक क्षैतिज वितरण या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसे। हम ऊर्ध्वाधर वितरण की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे वायुदाब के क्षैतिज वितरण की। तो क्षैतिज वितरण को अक्षांशीय वितरण भी कहा जाता है। क्षैतिज वितरण की विवेचना फिर से दो प्रकार से करी जा सकती है। एक है ग्लोब पर वायुदाब की सुनिश्चित पेटियों के आधार पर, और दूसरा है विश्व मानचित्र पर समदाब रेखाओं के द्वारा। ये जो ग्लोब पर अपन बात कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह के वितरण की बात आ जाएगी कि ये पूरा विश्व का मानचित्र है और इसे हम कह सकते हैं ग्लोब पर वायुदाब की ये पेटियां बताते हैं। आगे जब मैं पवनों की उत्पत्ति के बारे में बात करूंगी तो एक ऐसा डायग्राम भी बनाएंगे जो आप एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत सही प्रकार का वितरण बता रहा है। तो ग्लोब पर वायुदाब की पेटियां हैं ये। एक जुलाई की स्थिति की बात करता है और ये वाला मानचित्र जनवरी की स्थिति की बात करता है। दूसरा जो प्रकार आता है वो आ रहा है आपके विश्व मानचित्र पर समदाब रेखाओं के द्वारा। तो ये समदाब रेखाओं के द्वारा मानचित्र पर वायुदाब के वितरण की अभिव्यक्ति करी गई है। तो ये आप प्रयोग में ले सकते हैं। वायुदाब आइसोथर्म में बताया गया है और ये 1002 की समदाब रेखा है, 1008 की, फिर ये 14 की, ये 1020 की। इस तरह से वायुदाब की रेखाएं जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और जो ये केंद्र पाए जाते हैं, यहाँ सबसे अधिक वायुदाब पाया जा रहा है और इस प्रकार से हम ये निम्न वायुदाब पाया जा रहा है और इस प्रकार से हम अधिकतम और न्यूनतम वायुदाब की स्थितियों की बात यहाँ पर देख सकते हैं। ये अधिकतम वायुदाब है 1032 का। तो जहाँ भी अधिक या कम वायुदाब होता है, ये समदाब रेखाएं एक सर्कुलर मूवमेंट में, एक वृत्तीय आकृति में आ जाती हैं, है ना। तो हम पहले वायुदाब के वितरण की जो स्थितियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। वायुदाब की पेटियों का वितरण कहें यहाँ पर, तो पूरे ग्लोब पर यदि हम देखें तो यहाँ पर 3 निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं और 4 उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। एक पूरा सवाल आता है इस पर, ध्यान दें। ये पेटियां उसी समय संभव मानी जाती हैं जब पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की जलीय या स्थलीय विषमताएं न हों, जो असंभव है। तो ये अध्ययन के बारे में वायुदाब की जो आदर्श स्थितियां बनती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम पाएंगे कि किस प्रकार से जलीय और स्थलीय विषमताएं इन वायुदाब की पेटियों पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो आदर्श स्थिति मान करके ये बताते हैं। तो ये संभावित पेटियां मानी गई हैं। वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति, इस पर सवाल पूछा जाता है। वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति तथा पृथ्वी की भ्रमणशीलता के कारण ये उत्पन्न होती हैं वायुदाब की पेटियां। और वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, तापमान और पृथ्वी की भ्रमणशीलता। ये दो कारण है जिससे वायुदाब की उत्पत्ति होती है। तो इन्हीं के आधार पर एक टेबल मैंने दे दिया है, ये वाला तापजन्य वायुदाब पेटियां और दूसरा है गतिजन्य वायुदाब पेटियां।
तो तापजन्य वायु पेटियां हैं वो पृथ्वी पर तापमान की स्थिति के कारण बनती है। हमने पहले बात करी थी कि तापमान और वायु दाब का विपरीत संबंध है। जहां तापमान अधिक होता है वहां वायु दाब कम हो जाता है। जैसे गर्मियों में तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम हो जाता है। हमारे भारत की स्थिति में जहां हम रह रहे हैं यहाँ पर हम देखते हैं कम दाब के कारण निम्न दाब की जो केंद्र बन जाता है और फिर वहां पर चक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पवनें उस निम्न दाब को भरने के लिए चलती हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर न्यून वायु दाब पाया जाता है तापमान के कारण, और बिल्कुल ध्रुवों पर पोलर एरिया पर फिर से तापमान बहुत कम होने के कारण उच्च वायु दाब पाया जाता है। तो ये दो पेटियां जो है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय, ये दोनों पेटियां तापमान के कारण स्थापित होती हैं। जबकि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों पर जो वायु दाब की पेटियां स्थापित होती हैं वो गतिजन्य होती हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं। ये दो है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। मैं जब डायग्राम बनाऊंगी, अपन पवनों के बारे में बात करेंगे, तो ये नाम वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति के कारण। अगले वीडियो में हम वायुदाब की इन पेटियों की स्थिति की बात करेंगे, सातों पेटियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।